Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Cantab Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Cantab Publishers. Dear students, during the previous class, we studied about environment and then components of environment. Environment क्या है? Our surroundings is called environment. And the components, number 1, abiotic. Abiotic component वो जो non-living things पे मुश्तमिल हो. Biotic components वो जो living things हो. If you see this picture, तो if you are given a task कि इसमें मुझे biotic और abiotic factor बताओ. The sun, the clouds, the land, the water, these are called, ये सारी मिलके क्या है? Abiotic components है. The fish, the beer, the flower, the fishes and the animal, these are all called biotic factors. So my dear students, including this plant, these both the plants are also a part of biotic environment. Now we are going to study about types of environment. How many types of environments are there? Let's see what is the text saying. Types of, there are 3 main types here, main spheres where living environment exists. Sphere किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, बल्कि अभी आप पढ़ चुके होंगे 4th क्लास में. एक होता है सर्कल, और अगर इसको मैं फुटबॉल की तरह करूं 3 डायमेंशनल, तो ये क्या होगा? ये स्फेयर बन जाता है. जिस चीज की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं. दिस इज बेसिकली, सपोज दिस इज अर्थ. तो अर्थ के ऊपर एक अर्थ से ऊपर का एरिया है. ये ऊपर के एरिया को जहां गैसेस होती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. और जमीन पे आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. जहां पानी है, इस पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रो. याद रखो प्यारे बच्चों, जब हाइड्रो का लफ्ज होगा कहीं पे भी आपको नजर आ जाए तो इट मींस वाटर. ये कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स आपको बार बार सामने आएंगे. जिस तरह बायो आपके सामने आया, बायो मींस लाइफ. एक बार इसको सीख जाओ, यू विल इंजॉय अगेन एंड अगेन. और उसके बाद वो एरिया जहां पानी नहीं है, जहां लैंड है, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं. कमिंग टुवर्ड्स दिस पिक्चर, मैं आपको ये वाला पिक्चर डिटेल से समझाता हूं, फिर हम टेक्स्ट को भी देखेंगे और पिक्चर को भी साथ कंपेयर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यू सी इन द ब्राउन कलर, दिस इज लैंड, जमीन के अंदर है. और लैंड वाले को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर. स्फेयर मीन्स स्फेयर, spherical चीज. Hydro, as I stated earlier, the word hydro means water, and this is atmosphere. प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेयर में क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं जो लाइफ के लिए रिक्वायर है. और एटमॉस्फेयर में, एयर में नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा मिकदार में. आप लोग आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ोगे. और ऑक्सीजन है. बाकी कुछ छोटी छोटी गैसेस हैं, उनको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे.
प्यारे बच्चों, ये जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? इन्वायरमेंट को। इसको कभी कभार हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स कि जहां पे लिविंग थिंग्स रह सकते हो। तो लिविंग थिंग्स जो है, ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ये क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट्स। और इसके ऊपर जो लाइफ है, जो आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, यहां पे आपको डिफरेंट एनिमल नजर आए, तो वो क्या है? वो आपका बायोटिक फैक्टर है और वो लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं। पहले इन 3 को पढ़ते हैं। जस्ट सी ऑन दिस। लिथो, soil or solid portion of the earth is called lithosphere. Hydrosphere, it consists of all liquid water and ice present on earth. Atmosphere, the gases that surround the whole earth make up our atmosphere. यानी मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारी लाइफ के लिए लिथोस्फीयर भी जरूरी है, हाइड्रोस्फीयर भी जरूरी है, एटमॉस्फेयर भी जरूरी है हमारे लिए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बिकॉज वी आर द बायोटिक कंपोनेंट. Plants are also the biotic component, while the non-living portion is called as abiotic component. So, my dear students, I hope that you understood that there are 3 types of environment, and lithosphere, land, soil, hydrosphere, water, atmosphere, gases, air में, हवा में. So, dear students, open your summer task और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज दी हुई हैं, you must solve that and complete your home task, complete your summer task, because you will show it to your teacher. And best of luck, my dear students. Allah Hafiz.